नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं है? तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था। ठीक है, और यह लागू हुआ था 16 फरवरी 2005 में। 16 फरवरी 2005 में। ठीक है, 84 देशों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया था और 192 देश जो है इसके पक्षधर हैं। 192 देश इसके पक्षधर हैं। अब कौन देश जो है इसके पक्षकार नहीं है, पक्षधर नहीं है? तो कनाडा है, अंडोरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और दक्षिणी सूडान है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है, चलिए, दिया गया है कि साइन एक्स माइनस 5x बराबर इतना है, तो कॉट एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। यहां पर आपका हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 5x को इधर लेकर आ जाइए। तो जब आप इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा? तो देखिए, ये आपका जो है 2 कर्णी 6x है और ये इधर आएगा तो प्लस 5 cos x हो जाएगा। cos x को कॉमन एक चीज और है कि हमने जो यहाँ पे cos x को छोड़ दिया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो है cos x दोनों में क्या है? शामिल है। आप इनको बाहर कर दीजिए। तो जब बाहर कीजिएगा तो देखिए इसमें क्या बचेगा आपका? ये आपका ऐसे भी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 कर्णी 6 प्लस 5। ठीक है, और आपका हो जाएगा cos x। ठीक है, अब ये इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको बल्कि 5 को पहले कर लीजिए, ये 2 कर्णी 6 बाद में। ठीक, अब देखिए साइन बाई कॉस है तो इसको हमें चाहिए कॉट चाहिए, तो इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x बाई साइन एक्स। ठीक है, तो ये उल्टा करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? उलट हो जाएगा। ठीक है, अब ये cos बाई साइन का मतलब क्या हो जाएगा? कॉट हो गया। ठीक, यही मान हम लोग को निकालना था, लेकिन क्या इस रूप में है? नहीं है। तो इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए। देखिए, हर का परिमेयकरण कीजिएगा इसका, तो क्या कीजिएगा? ये 5 माइनस 2 कर्णी 6 से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपका इतना का इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है 5 माइनस 2 कर्णी 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और माइनस ये 2 दूनी के 4 और 6, 4 6 का 24। तो ये आपका 5 माइनस 2 कर्णी 6 बटा 1, यानी यही आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 कर्णी 6। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि a का मान अगर इतना है तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए a का मान अगर इतना है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ से आप देखेंगे इसका मान 3, ये इस a का मान कितना है? 2 है तो 2, और ये आपका 64 का कितना हो जाएगा? 8। तो आप देखिए 25 दूनी 50, 50 और 8 58, 58 3 61, यानी ये वाला मान हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो टकना का घुटना, तो कलाई का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कोहिनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं? तो किस देश के हैं? तो आपको हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के संपादक, प्रकाशक एवं कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इन्होंने जो है 2006 में जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो देखिए वो क्या है? तो वो आपका हो जाएगा बंगाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? बंगाल, क्योंकि महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जो है ये
केंद्र माना जाता था। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में खेतीहर भूमि धारकों की संख्या सर्वाधिक है? तो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कुल संख्या का जो है 16% है। अगला है कि 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने का सफल परीक्षण किया। तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा एमीसैट। ठीक है, एमीसैट। और इसके अलावा जो है 28 अन्य अंतरराष्ट्रीय उपग्रह को जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ जो है ये 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के पश्चात जो है रेड क्लिफ रेखा को भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच के। ठीक है, संचार नेटवर्कों में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। तो की गई थी 17 मई 1865 को। 17 मई 1865 ईस्वी को। ब्रह्म समाज के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो देखिए, ब्रह्म समाज के प्रथम संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1828 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 20 अगस्त को। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, सॉरी यहाँ पे आपका जे हो जाएगा, के, ये एल और एम। ठीक है, इसके बाद इसका अपोजिट देखें, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पर देखिए जे का अपोजिट क्या हो रहा है? जे का क्या है? यहाँ पर क्यू है। जे का क्या है? क्यू है। सी का क्या है? एक्स है। के का यहाँ पर पी हो रहा है। ठीक है, और एल का ओ है, एल ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो है बाकी सब अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन ये अपोजिट नहीं है, तो यही आपका संगत हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड 1 घंटे के कितने हिस्से के बराबर होता है? तो देखिए 1 सेकेंड हो गया, और यहाँ पर ले लेते हैं 1 घंटा। तो 1 घंटा जो है कितने सेकेंड हो जाता है 1 घंटा में? तो 3600 सेकेंड। अब देखिए ये आपका सेकेंड खत्म हो गया, अब ये 3600 सेकेंड है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको जो है दशमलव में बदल लीजिए। ठीक है, तो 3600 से आप जो है 1 में भाग कीजिए। ठीक है, तो 0.0 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 0 बढ़ेगा। ठीक, तो भी कम है, तो 1 0 दीजिए, 1 0 बढ़ेगा, फिर 1 0 दीजिए, 1 0 बढ़ेगा, फिर आप 1 0 देंगे तो 1 0 बढ़ेगा। अब देखिए अब क्या होगा, कितने बार में जाएगा? तो ये जाएगा 2 बार में, 36 दूनी 72। ठीक है, 36 दूनी जो है आपका हो जाएगा 72, इतना, ये 2 बार में। ठीक, तो ये 0 0 10 में 2 घटे 8, और ये 9 में 7 घटेगा 2। ठीक है, अब देखिए 3 9 27, तो ये चूंकि अधिक है तो नहीं जाएगा, तो 3 7 21, 7 बार में लगभग चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपको आगे नहीं ले जाना है, लगभग ये इतना हो जाएगा, यानी कि ए। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति नेप 2019 का लक्ष्य एक एसपीएफ का निर्माण करना है, और एसपीएफ का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए एसपीएफ का जो पूरा नाम है वो आपका है सॉवरेन पेटेंट फंड, यानी ये। ठीक है, 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए वो थे सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा, ये जो है 23वें थे। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करें तो वो है इस समय वर्तमान में है राजीव
कुमार। दिया गया है कि सुहास जो 104 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से यात्रा करता है और जो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी को 7 घंटे में तय करता है। ध्यान रखिए, ये आपका जो है ए और बी हो गया, और ये 7 घंटे में इसको तय करता है 104 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो ये जो ए बी के बीच की दूरी अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे समय, 4 गुणे समय, तो 7×4 = 28, 7 एकम 7, यानी इतना किलोमीटर हो गया। अब आगे दिया गया है कि उसने शुरुआती जो 4 घंटे के दौरान जो है इतने के चाल से चला। ठीक है, तो 4 घंटे में जो तय दूरी है, 4 घंटे में तय दूरी वो आपका हो जाएगा 118 गुणे 4, यानी कि 4 8 32, 4 एकम 4 3 7, 4 एकम 4, इतना किलोमीटर 4 घंटे में चला। तो बाकी जो बचा दूरी वो कितना हो जाएगा, तो शेष जो दूरी हो जाएगा वो यहाँ से आप घटा लीजिए, 8 में 2 घटा 6, और 12 में 7 घटा 5, और 6 में 4 घटा 2, यानी 256 किलोमीटर। अब जो है यदि वह यात्रा के शुरू होने के समय से कुल 8 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा हो, तो 8 घंटे में अगर पहुंच रहा हो तो देखिए 4 घंटा तो ये चल गया, बाकी जो बचा वो कितना बचा, 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटा बचा और दूरी इतना। तो इसको आपका जो है चाल निकालनी है, औसत चाल। तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 256 और ये समय जो है इतना है। तो आपका 4 छक्का 24 और 4 चौको 16। ठीक है, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया कि एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% बेच देता है, फिर उसके पास जो इतना संतरा बच जाता है। तो देखिए इतना बेचता है और इतना बच जाता है, तो ध्यान रखिएगा, तो कितना बच जाता है, यानी कि 40%। इतना तो बेच दिया, तो बचा कितना, 60% बेच दिया। ठीक है, बेचा तो बचा कितना, तो 40%, और 40% किसके बराबर है, तो 40% जो संतरा है ये 380 के बराबर है। तो कितने संतरे थे, तो अगर संतरा अगर मान लें कि x थे, तो x का 40% बचा है जो कि बराबर है 380 के। तो अब क्या हो जाएगा, ये 40% है तो 40 बटा क्या हो जाएगा, 100 बराबर 380, ये x बराबर 380 और ये 100 जाएगा ऊपर और 40 नीचे, तो 0 0। अब यहाँ से 4 से कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 25 8 200, 0 हासिल 20 और 25 3 75, 75 20 95। ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा, 950। कि दिए गए विकल्प में से आकृति का चयन करना है जिस रिक्त स्थान पर रखने से पैटर्न जो है पूरा होगा। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर आप कमेंट में बताइए। ठीक है, ये रहा आपके लिए सवाल, तो इसका जवाब कमेंट में अवश्य दीजिएगा। चलिए देखते हैं जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है। तो जीपीआरएस का पूर्ण रूप जो है वो है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। ठीक है, देखिए वेन आरेख का चयन करना है जो नीचे दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को दर्शाता है। वाज है, परभक्षी है, पक्षी है। ठीक है, तो देखिए परभक्षी और पक्षी दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें कुछ कॉमन हो जाएगा क्योंकि कुछ पक्षी जो है, देखिए ये परभक्षी हो गया और ये आपका हो जाएगा पक्षी। कॉमन क्यों होंगे कि कुछ जो पक्षी जो है वो परभक्षी होते हैं, जैसे कि आपका बाज हो गया। ठीक है, ये आपका अगर पक्षी हो जाएंगे और ये आपका परभक्षी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा डी। दिया गया कि ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है, तो है दार्जिलिंग चाय। ठीक है, चलिए म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एसीएल को जो है म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। एसीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसको स्पिरिट्स ऑफ साल्ट्स भी कहा जाता है और इसके अलावा जो है एसिडम सालिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड RLV-TD का पूर्ण रूप क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, हाल ही में
अप्रैल 2019 में कौन सा बैंक दो अन्य बैंकों के विलय के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया? तो था बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन बैंक मिला है? तो देखिए इसमें जो है आपका देना बैंक और विजया बैंक जो है मिला है। ठीक है, विजया बैंक। और इस तरह से जो ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये अब पहुंच गया है तीसरे नंबर पर। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर SBI है, दूसरे पर जो है ICI है और तीसरे पर ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। 8/9 को दशमलव संख्या में परिवर्तित करना है। तो आप क्या कीजिए कि 9 से 8 में भाग कर दीजिए। देखिए 0 दशमलव ये 0, तो 9 8 क्या हो जाएगा 72, फिर 8 आएगा, फिर वही प्रक्रिया है ना। तो 0 हो जाएगा 9 8 72, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा B। ठीक है, अब देखिए 26 दिया गया है, ये घन है और इनको घुमाए हुए घन की दो स्थिति दर्शाई गई है। तो जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर जो है कौन संख्या होगी? तो देखिए इसमें कॉमन क्या है? देखिए ये आपका तो ये तो आपको कॉमन तो दिख ही रहा है, और इसके साथ कौन कौन दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 2 3 5 है और 6 है। तो दिख कौन नहीं रहा है? 4। तो वहीं जो इसके निचले फलक पर हो जाएगा। ठीक है, नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात इतना है और उनकी आयु का योग इतना है, तो 15 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात कितना होगा? तो देखिए इनके आयु का योग 44 वर्ष है। तो अगर मान लीजिए 6x और ये 5x, तो इनको अगर जोड़ें हम लोग तो ये हो जाएगा 44। तो 6 5 11 x हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 के बराबर। अब तो 11 से ये क्या हो जाएगा 4 बार में, यानी x का मान 4 हो गया। ठीक, तो इस तरह से जो है नरेश की जो आयु है वो हो गया आपका 6 चौका 24, और ये सुरेश की जो आयु हो गई वो आपकी हो गई 5 चौका 20। अब दिया कि 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 15 वर्ष बाद अगर जोड़ोगे तो ये 24 + 15 हो जाएगा और एक हो जाएगा 20 + 15। तो ये आपका 5 और 9 और 2 1 3, और ये 5 और 2 1 3, कितना हो जाएगा? यानी 39:35 ये। ठीक है, अप्रैल 2019 में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कर दिया गया, तो ये कर दिया गया 100%। चलिए अगला ये देखिए, इसका मान ज्ञात करना है। आप इसमें कॉमन कुछ चीज दिखाई दे रहा है, तो ये है, इसको बाहर आप निकाल दोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये। इसमें आपका बचेगा 4.6 और प्लस 5.4। अब 6 4 10 और 4 5 9 10, एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, यानी एक 10 हो गया। ठीक है, तो 10 से इसमें आप गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, अब एक अंक के बाद दशमलव है तो यानी इतना हो जाएगा, यानी कि कितना 135। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ओटाई। ठीक है, चलिए अगला है, नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखना है और फिर जो है उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ सकती है। तो देखिए ये कैसे हुआ होगा? तो ये देखिए 8 48, अगर ये गुणा करते हो 8 48 और 48 ये हो जाएगा, और 48 में से 38 घटाइए 10, उसी तरह 9 चौका 36, 36 में से घटाइए कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो अब जो है इसको किस में गुणा करें कि अगर ये घटाएंगे तो ये वाला आ जाए। ठीक, तो देखिए 4 3 12 करेंगे, 4 3 12। ठीक, तो 12 में जो है ये 6 आप घटाओगे तो ये वाला 6 आ जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर होगा। ये देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए दो शब्दों के बीच है। गैंडा सिंह, तो हाथी का क्या हो जाएगा गजदंत। ठीक है ना, ये इसका एक अंग है, तो उसी तरह हाथी का अंग जो है गजदंत हो गया। ठीक, स्प्रिंग बैलेंस एक उदाहरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु के मापने में किया जाता है, तो भार मापने में किया जाता है। ठीक है, जिया फलन का डोमेन क्या है? जिया फलन यानी साइन का जो है ये डोमेन क्या है? तो देखिए साइन जो है यहाँ पे वास्तविक संख्या को दर्शाता है, वास्तविक संख्या को, तो इसका जो है क्या हो जाता है आर। ठीक है, आर होगा। भारत का इनमें से इस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है?
वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पर जो है इसके एक जिला है कड़प्पा। ठीक है, तो उसके स्थित एक तुम्मालपल्ले गांव है जो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडारों में से एक माना जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, और इसमें कोण ए जो है इसका मान है और कोण सी का मान इतना है। तो आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज के जो समूह कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आपका हो जाएगा ये x प्लस 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 3x माइनस 10 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये अगर इसको इधर ला दें ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इस x को इधर ला दें तो माइनस हो जाएगा। तो 20 10 कितना हो जाएगा 30, और 3x में से x घटेगा तो 2x। ठीक है, अब 2 से 30 कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में। तो x बार कितना हो गया 15। ठीक, यानी कि 15 डिग्री। अब देखिए साइन थीटा और इतना दिया गया है, तो थीटा के प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, तो कास थीटा का मान क्या होगा। देखिए पहली बात ये जान लें कि ये लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, और कास के लिए क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आप आधार अगर निकालेंगे तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 5 25, 5 5 25 और 4 चौका 16, तो इसमें से घटाया कितना आ जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो कास थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण 3/5। लेकिन ये दे रहा है कि ये प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, -3/5। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम रखा गया है। तो देखिए ये रखा गया है चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर जो है ये दिशा संबंधित है, तो आप दिशा पहले देख लीजिए। ठीक है, आप जानते हैं कि ऊपर उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका जो है पूर्व, और ये पश्चिम हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, कर्ण जो है उत्तर की ओर 100 कदम चलता है। ठीक है, यह स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ से जो है 100 कदम ऊपर की तरफ चला, फिर जो है 30 कदम बाएं, ये बाएं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा 30 कदम। ठीक है, अब यहाँ से दाएं, तो दाएं जब चलेगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 40 कदम। फिर दे रहा है कि फिर दाएं चल रहा है 40 कदम, तो दाएं चलेगा तो इधर हो जाएगा 40 कदम। ठीक है, और फिर दाएं चल रहा है तो दाएं फिर चला गया, तो ये आपका हो गया 140 कदम इधर। अब दे रहा है कि इसकी बीच की दूरी जो है, इसकी बीच की दूरी क्या होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से अगर 30 है, ये अगर 30 है और टोटल 40 है, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 कदम हो गया। अब रहा कि पूर्व की पश्चिम, तो अब देख रहे हो ये किधर है, तो पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो ये आपका 10 कदम पूर्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी, तो वो थे मोहन सिंह। ठीक है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई थी, तो ये कनाडा से ली गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका आपको जो है मान ज्ञात करना है, तो आप देख रहे हो कि ये जो है क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से अगर मान लें कि a/3, ये जो है सब के अगर बराबर मान लें, तो a 3 बराबर के हो जाएगा, मतलब a का मान क्या हो जाएगा 3 के। ठीक है, उसी तरह जो है b का मान 4 के, c का मान 7 के, तो सबको जोड़ दीजिए 3 प्लस 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के, और नीचे आपको क्या रखना है c यानी कि 7 के तो बाहर निकल जाएगा, 3 4 7 7 7 14 के आपका हो जाएगा, ये ऐसे इतना, और ये आपका 7 के। ठीक है, तो के कट जाएगा 7 दूनी के 14। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान कितना हो गया 2। ये देखिए सिकुट भाषा में बिहार को जो है ये लिखा जाता है, तो गुजरात को ये लिखा जाता है, तो सिकुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, देखिए बिहार, और ये आपका AGEWM। तो देखिए यहाँ से जो है ये क्या है,
इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, तो कितना कम हो रहा है, एक माइनस है, यहाँ से GHI यानी कि -2, ठीक है, EFGH ये आपका -3, यहाँ से अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो A से W माइनस पीछे की तरफ जाओगे तो ये आपका हो जाएगा 4, और उसी तरह से यहाँ से जाओगे तो NOPQR ये आपका 5, तो क्रम से 1 2 3 4 5 हो रहा है, ठीक है, ठीक। तो उसी तरह जो है अगर कश्मीर को कर लेते हो, कश्मीर, तो कश्मीर को लोगे तो इससे एक आपको जाना होगा, तो एक अगर पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा, JK है ना, तो J हो जाएगा। A से 2 कदम पीछे जाना है, तो 2 कदम पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 कदम पीछे आप अगर जाओगे तो ZY है ना, तो Y हो जाएगा। तो ये तो चारों में है। अब S से जाओ पीछे तो 3 पीछे जाना है, तो PQRS तो क्या हो जाएगा P, तो ये भी है आपका सब में। अब H से जाओ, H से कितना पीछे जाना है, तो ये आपका 4 पीछे जाना है, तो इससे पीछे जाओगे 4 तो कितना हो जाएगा, तो D हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको 5 पीछे जाना है, तो 13 से 5 यानी 8वें पर, तो क्या हो जाएगा, तो 8वें पर आपका हो जाएगा H8 होता है तो H हो जाएगा, ठीक है। अब I जो है, I से जाना है कितने नंबर, 1 2 3 4 5 होगा, 6 नंबर पीछे कर देना है, तो 6 नंबर पीछे अगर करोगे तो क्या हो जाएगा C, ठीक है। देखिए किस में आ रहा है, JYPDHC, ठीक है, तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। के तो समय आ रहा है तो के तो होगा ही होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए CDMA का पूरा रूप क्या है, तो CDMA का पूरा रूप जो होता है वो आपका हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो वो आपका हो जाएगा C। चलिए इस प्रश्न को देखिए, ठीक है, तो ये रीजनिंग से जो सवाल है इसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच हुआ था, चलिए किसके बीच हुआ था, तो ये आपका हुआ था बंगाल के नवाब के बीच, ठीक है। कौन था, तो सिराजुद्दौला, ठीक है, 23 जून को, 23 जून 1757 ईस्वी को, ठीक है। 12 कलमों का क्रयमूल्य जो है 8 कलमों के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिशत लाभ आप निकालोगे तो देखिए क्या हो जा रहा है, तो 12 माइनस हो जाएगा 8, ठीक है, बटा 8 गुणा 100, 12 में 8 घटेगा 4 बटा 8 गुणे 100, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 से कितना आ जाएगा 50, यानी ये हो गया 50%, ठीक है, आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है, तो वो आपका हो जाएगा विशालकाय पांडा, ठीक है। दिया गया कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए कथनों का निष्कर्ष नहीं हो सकता है। सभी बिल्लियां मनुष्य हैं, सभी बिल्लियां, देखिए सभी जो बिल्लियां हैं ये क्या है, मनुष्य हैं, ठीक है, ये मनुष्य हैं, ध्यान रखिए सभी मनुष्य जो है ये पेड़ हैं, ठीक है, और सभी पेड़ चूहे हैं, सभी पेड़ जो है ये चूहे हैं, ठीक। अब इस कथन के अनुसार अगर देखें तो क्या नहीं हो सकता, तो दिया गया है कि सभी मनुष्य चूहे नहीं है, सभी मनुष्य चूहे नहीं है, तो देखिए सभी मनुष्य चूहे नहीं है, अरे काहे नहीं है भैया, जब बिल्लियां जो है ये मनुष्य है, मनुष्य सभी पेड़ है, सभी पेड़ चूहे हैं, तो सभी मनुष्य चूहे भी हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक है। आगे देखने का क्या मतलब है, आपका यहीं से आंसर हो जाएगा, ठीक। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं,
तो देखिए संविधान के अनुच्छेद जो 331 है, 331 कहता है कि यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्यों को लोकसभा में राष्ट्रपति नामित कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एंग्लो इंडिया। ठीक है, तो ये रहा 1 से 50 तक के प्रश्न। ठीक है, आगे के प्रश्न जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।